यहाँ दलित के नाम पे अपने परिवार की उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो पहला, यहाँ कोई दलितों की पार्टी नहीं है, न सामाजिक भेद हो और न आर्थिक भेद। अपने जाति के नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने जाति के ही दुख दर्द में वो जाएंगे। भूमिहीन का परिभाषा क्या है? एक एकड़ से जिस नीचे जमीन है वो भूमिहीन है। जो गर्मजरुआ खास जमीन जिस पर खेती हो रही है, वो खेती कौन कर रहा है? तो यहाँ के दबंग लोग कर रहे हैं। और हम प्रत्येक भूमिहीनों को जमीन दिला के रहे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति आसमान में पैदा नहीं लिया होगा, वो जमीन पर पैदा लेगा। जमीन किसी के माँ के पेट से नहीं पैदा लिया है जमीन, पर किस जमीन पर हम लोगों ने पैदा लिया है। नमस्कार, जय भीम। अभी हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मनोज भारती जी हैं। आइए हम कुछ इनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत सारे दल यहाँ पे है, जैसे कि बिहार में बहुत सारे दलितों का दल है। यहाँ दलितों का दल नहीं है, दलितों के नाम पर खास परिवार का दल है। कोई दल ऐसा नहीं है जो दलित के लिए काम कर रहा है। यहाँ दलित के नाम पे अपने परिवार की उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो पहला, यहाँ कोई दलितों की पार्टी नहीं है। दूसरी, कि दलित की परिभाषा अब चेंज होनी चाहिए। दलित जो दबा हुआ है, तो दबा हुआ जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति है, अब और भी लोग हैं जिसको दबाया जा रहा है। अब उसमें अति पिछड़ा भी हो जाएंगे। आज के डेट में अल्पसंख्यक भी दलित में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी दौड़ा दौड़ा के मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो यहाँ आर्थिक विषमता के कारण जो सरकार की आर्थिक विषमता वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं दलित, अब किनको कहेंगे? जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता हो, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता हो, जो मानो एसी वाले बोगी में यात्रा नहीं कर सकता हो। तो ये सारे लोग क्या है? अब दबे हुए लोग हैं। तो यहाँ पे वो तमाम दबे हुए लोगों को आर्थिक उत्थान की और सामाजिक उत्थान की बात करने वाली कोई पार्टी नहीं। अच्छा, सारी पार्टियां जैसे कि चिराग जी हो गए, मांझी जी हो गए, सारी पार्टियां का एक विजन होता है। आपका क्या विजन है बिहार में? मेरा विजन है आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। जो हम समता मूलक के बात करने आए हैं, जहाँ किसी प्रकार का न सामाजिक भेद हो और न आर्थिक भेद हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियां तो जात के नाम पे भेद फैला रही है ना, फलाने जाति की पार्टी, फलाने जाति की पार्टी, और उसकी जाति पर समस्या आएगा जो उनको याका को नगवार ना गुजरे तो लड़ाई लड़ेंगे। अपने जाति के नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने जाति के ही दुख दर्द में वो जाएंगे। दूसरे जाति के लोग में तो नहीं जा रहे हैं वो लोग। हमारा मानना है कि जो बिहार पर किसी प्रकार की समस्याएं आए और उस समस्या को हल करने के लिए जो आगे आए, वो बिहार की पार्टी है। जमात की अगर बात करते हैं तो जमात के समस्या के निदान करने के लिए जो आगे आता हो, वो जमात की पार्टी है। तो यहाँ ना कोई बिहार की पार्टी है और ना ही कोई जमात की पार्टी है। जीताराम मांझी तो बोल रहे हैं कि हम तो डीएमए के बोल के ये बदलवा देते हैं। कल बोलते हैं कि इतना परसेंटेज कमीशन मिलता है, तो हम अपन पदाधिकारी के बोल दिए कि इतना कमीशन तू रख लेना। क्या क्या बोलेंगे। तो हमको लगता है ना कि लोकतंत्र में मूर्खों के भी कभी कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाता है। तो मूर्खों में भी वो गधे लोग हैं। आपका एक जमीन का मुद्दा है, जो कि आप जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, 5 डिसमिल जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। क्या है इसमें? देखिए, ये मुद्दा जो है पूरे सभ्य समाज और पूरे बिहार का ये मुद्दा है। ये मुद्दा समतामूलक संग्राम दल का नहीं है, न मनोज भारती का है। आज यहाँ देख लीजिए कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो एक्ट बना के दी है, भूमि सुधार अधिनियम 1950, उस अधिनियम के तहत यहाँ भूमि का वितरण नहीं हो रहा है और नहीं उसको फॉलो किया जा रहा है। उसको फॉलो भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि गरीब गुरबा जो भूमिहीन है, उसको रोज जो मजदूरी करके अपना घर बनाया है, झोपड़ा झोपड़ी बनाया है, उसको भी कवाड़ दिया जा रहा है। और जो भारतीय संविधान में जो उसको 1 एकड़ जमीन का जो अधिकार है, वो नहीं दिया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया हुआ है कि अगर वहाँ पे सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार खरीद के दे। नया बात अभी बोल रहा है, जब अलॉट संवैधानिक अलॉट 1 एकड़ है, लेकिन यहाँ तो 5 डिसमिल का मतलब बिहार सरकार अलॉट कर रहा है। ये गलत कर रही है ना सरकार। ऐसी भूमिहीन के परिभाषित करे। भूमिहीन का परिभाषा क्या है? 1 एकड़ से जिस नीचे जमीन है वो भूमिहीन है। ये सरकार तो 5 डिसमिल जमीन दे के ठग रही है और 5 डिसमिल भी नहीं दे रही है। अभी देख रही है कानून को तख्ता पे रखना क्या कर रहा है कि जो भूमिहीन लोग हैं, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि इसको घर तोड़ो।
सीओ को जवाब देना चाहिए कि संवैधानिक रूप से इनको जब तक हम अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करेंगे इनको नहीं हटाएंगे। पर सीओ क्या कर रहा है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को ले आकर और घर तोड़ दे रहा है। आज हजारों की संख्या में लोग रोड पर खड्डों में रह रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है जब अतिक्रमण खाली करा रहा है, लेकिन जिस जगह पे दलित या गरीब गुरबे जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बना, आधार कार्ड वहीं से बना, सब कुछ बना, तो क्या उसका वोट वैलिड है और वो जगह वैलिड नहीं है? नहीं, सब वैलिड आ रहा है ना। सरकार जानबूझकर अन्याय कर रही है। इसी अन्याय को खात्मा के लिए समता मूलक संग्राम दल बिहार में अभियान चलाया हुआ। पहला कि हम उस सारे भूमिहीन जो बसे हुए जहाँ हैं वो जमीन का वो उनका मालिकाना हक है वो वहाँ रहेंगे। और जितने गैर मजरूआ जमीन, जो गैर मजरूआ खास जमीन जिस पर खेती हो रही है, वो खेती कौन कर रहा है? तो यहाँ के दबंग लोग कर रहे हैं। वो सारी खेती को वापस लेकर जो भूमिहीन है, जो किसी जाति का है, उसको बांटना होगा। तो भूमिहीन का लड़ाई समता मूलक संग्राम दल की पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हाँ लड़ेगी और लड़ रहे हैं, आगे भी हम लोग लड़ेंगे। और हम प्रत्येक भूमिहीनों को जमीन दिला के रहेंगे, क्योंकि ये इनका संवैधानिक अधिकार है। हम लोगों ने नारा दे रखे हैं कि जमीन जन्मसिद्ध अधिकार है। जमीन क्या है? दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति आसमान में पैदा नहीं लिया होगा, वो जमीन पर पैदा लेगा और जमीन से उपजा हुआ चीज वो खाएगा और जिंदा रहेगा। तो ये जन्म से ही जमीन का अधिकार हमको मिलना चाहिए। पर हमारी कई पुश्ते गुजर गए और हमको जमीन ही नहीं है। और किसी के पास इतना जमीन है कि नौकरी करता है अमेरिका में और खेती होता है यहाँ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जमीन किसी के माँ के पेट से नहीं पैदा लिया है जमीन, पर किस जमीन पर हम लोगों ने पैदा लिया है। ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। अगर उन्नत देश बनाना है, बिहार को उन्नत बनाना है, तो जमीन ही यहाँ का जमीन सुधार लागू करे, सभी को जमीन वितरित करे।